स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट में। आज के इस वीडियो में स्टडी करेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट की फंक्शनिंग, कार्डियक साइकिल क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल क्या होता है, ऑरिकुलर सिस्टोल क्या होता है, ऑरिकुलर डायस्टोल क्या होता है, और साथ ही में समझेंगे ज्वाइंट डायस्टोल क्या होता है। बहुत सारी बातें आज करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स को आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं और साथ ही में समझेंगे वीडियो के अंत में डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो आप हैं अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। बोर्ड एग्जाम में धमाल मचा दीजिएगा आप, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। बायो पॉइंट की तरफ से बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट जो कि एक पंप का काम करता है, ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करने का काम करता है। और ये कैसा होता है? इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। किस मसल्स का बना होगा? तो कार्डियक मसल्स का बना होगा। कैसे फंक्शन करता है? मायोजेनिक नेचर का होता है, ऑटोमेटिक फंक्शन करता है ह्यूमन हार्ट, क्योंकि वो कार्डियक मसल्स का बना है। इनवॉलेंट्री एक्शन को वो डील करता है, क्योंकि हार्ट कार्डियक मसल्स का बना होता है, इसलिए इसकी स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और जो इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हार्ट के साइज की बात करें तो क्लिंच फिस्ट के शेप के जैसा, बंद मुट्ठी भींच करके बंद कर लीजिए, उसका स्ट्रक्चर होता है, वैसा साइज होता है। और 12 इंटू 9 सेंटीमीटर के आसपास साइज होता है। वेट की बात करें तो मेल्स में 300 ग्राम और वही फीमेल्स में बात करें तो 250 ग्राम। रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है और सिचुएटेड कहां होता है? तो मिड ऑफ द बिटवीन द टू लंग, मिडिल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। इट मींस जो चेस्ट रीजन है वहां पे ये सिचुएटेड होता है। पंपिंग का काम करता है, ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाता है और फिर लंग्स को देता है ऑक्सीजनेशन के लिए। पूरी प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर को अगर देखें तो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो सबसे पहले प्रोटेक्टिव कवरिंग पेरिकार्डियम से घिरा होता है, जो कि 2 लेयर में होता है, आउटर एंड इनर पेरिकार्डियम। और यहां पे पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, फ्रिक्शन से बचाता है। बहुत ही डेलिकेट एंड वाइटल ऑर्गन है बॉडी का। और यहां पे हम देखें तो जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। अपर 2 चैम्बर को, जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम। अपर चैम्बर को आर्टरियम बोलते हैं और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। वेंट्रिकल लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होता है, ये 2 चैम्बर। और जो ऑरिकुलर होता है, आर्टरियम होता है, वो लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होता है, 2 चैम्बर। अपर 2 चैम्बर शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, और जो लोअर 2 चैम्बर हैं वो लार्ज होते हैं। बहुत अच्छे से फंक्शनिंग आपको समझाएंगे। यहां पे आप देख रहे हैं पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। यहां पे राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो लंग्स को जाता है और किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। कौन सा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। यही एक अंतर होता है यहां पे। आर्टरीज वन एंड ओनली, केवल लंग्स को जब ब्लड भेजता है हमारा हार्ट तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा भेजता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वहीं पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो क्या करता है? रिसीव करता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने लेफ्ट आर्टरियम में और लेफ्ट आर्टरियर से लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहां पे हम लोग समझे तो यही एक अपोजिट केस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पे हम लोग देखें तो एरोटा, जिसके द्वारा ब्लड क्या होगा? बॉडी को सेंड होगा। किसके द्वारा सेंड होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा होगा। यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल आप देख रहे हैं। देन यहां पे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा आप देख रहे हैं, जिसके द्वारा ऑल ओवर द बॉडी अपर एंड लोअर रीजन से ब्लड चल करके राइट आर्टरियम में आएगा। किसके द्वारा? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के द्वारा। चैम्बर्स यहां पे डिवाइड होते हैं, 4 चैम्बर वेल सेपरेट होते हैं ह्यूमन हार्ट के। और किसके द्वारा डिवाइड होते हैं? सेप्टम के द्वारा। यहां पे अगर वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है सेप्टम तो उसको इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ऑरिकुलर को डिवाइड कर रहा है तो इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम बोलते हैं। और ऑरिकुलर और वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है तो इंट्रा ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसकी फंक्शनिंग समझते हैं और एक और डायग्राम
डायग्राम के द्वारा आपको समझाते हैं कि कैसे ये फंक्शन कर। पूरे ब्लड सर्कुलेशन को एक बार समझते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, कैसे क्या कनेक्शन होता है बहुत आराम से ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है, लंग्स को जाता है। जब लंग्स को जाता है तो कौन सा ब्लड जाएगा, CO2 वाला ब्लड जाएगा। और क्या होगा, यहां पे एक्सचेंज होगा। कौन सा ब्लड आएगा, O2 प्लस ब्लड, यहां पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा। कौन सा ब्लड गया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स को, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स को, और क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड हुआ। जब ऑक्सीजनेट हुआ तो आया कहां पे, देखिए कनेक्शन कहां बना हुआ है दोनों लंग से, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल उसको कहां भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको कहां पंप करेगा, ऑल ओवर द बॉडी पंप करेगा। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर क्या होगा, एक्सचेंज होगा। बॉडी सेल्स में, टिश्यूज में ऑक्सीजन ले लिया जाएगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, फूड को ऑक्सीडाइज किया जाएगा, और रिटर्न में क्या वापस करा जाएगा, CO2 प्लस ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड लोड कर दिया जाएगा। CO2 प्लस ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा राइट ऑरिकल में आएगा। राइट ऑरिकल फिर ब्लड को भेजेगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड लंग्स को जाएगा। तो ये पूरा ब्लड का सर्कुलेशन है, ह्यूमन ब्लड का, कैसे ब्लड बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है, सर्कुलेट करता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो। चलिए अब हार्ट की फंक्शनिंग को समझते हैं। इट मींस कार्डियक साइकिल को समझते हैं। इट मींस ब्लड बॉडी को सेंड कैसे होता है और वापस कैसे आता है, इसको समझते हैं। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स is known as cardiac cycle. It means rhythmic contraction and relaxation जो हार्ट मसल्स का होता है उसको हम लोग हार्ट बीट भी बोलते हैं। और ड्यूरिंग वन हार्ट बीट क्या होता है, ब्लड बॉडी को पंप होता है, किसके द्वारा, सिस्टोलिक कंडीशन के द्वारा, जिसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और डायस्टोलिक कंडीशन को रिलैक्सेशन बोलते हैं। रिलैक्सेशन की कंडीशन में ब्लड बॉडी में रिसीव होता है, हार्ट में रिसीव होता है, और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हार्ट से ब्लड बॉडी को जाता है, ऑल बॉडी को, और लंग्स को जाता है। यहां पे कार्डियक साइकिल को देखें तो वो 0.8 सेकेंड का होता है। 0.8 सेकेंड में डबल सर्कुलेशन हो जाता है। अभी आगे हम लोग समझेंगे डबल सर्कुलेशन क्या होता है। यहां पे हम कार्डियक साइकिल को समझाने के लिए आपको तीन सिचुएशन, ज्वाइंट डायस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल की कंडीशन से समझा रहे हैं। यहां पे 0.8 सेकंड का डिवीजन समझें तो जो ज्वाइंट डायस्टोल है वो 0.4 सेकंड का, आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है। ज्वाइंट डायस्टोल की बात करें तो वो 0.4 सेकंड का होता है। और 0.4 सेकंड में अब क्या होता है, ऑल चैम्बर, सबसे पहले ऑल 4 चैम्बर ऑफ हार्ट रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज में है, किसी में कोई बदलाव नहीं है। जब वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होंगे तो क्या होगा, आप कनेक्शन देखिए, यहां पे ये जो ट्राइकप्सिड वॉल्व और बाइकप्सिड वॉल्व है ये क्लोज रहते हैं। जब क्लोज रहेंगे तो क्या हो, जो ब्लड है वो कहां आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इन द राइट आर्ट्रियम। कहां पे आएगा, राइट आर्ट्रियम में ब्लड आ जाएगा। कौन सा ब्लड आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। और यहां पे आप देखें तो लंग्स का कनेक्शन फिर किससे है, यहां पे पल्मोनरी, किसके थ्रू, अभी मैंने आपको समझाया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से जो ब्लड है वो लंग्स से कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इन द लेफ्ट आर्ट्रियम। कब आ जाएगा, ड्यूरिंग द ज्वाइंट डायस्टोल, क्योंकि सभी चैम्बर क्या है, रिलैक्स हैं, वाल्व ये क्या है, दोनों क्लोज हैं। आर्ट्रियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकेंड के लिए होता है तो क्या होगा, यहां पे देखिए बदलाव हो गया। जो ऊपर 2 चैम्बर हैं, ऑरिकल वाले चैम्बर क्या कर गए, कॉन्ट्रैक्ट कर गए, और इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, बाई एंड ट्राइकप्सिड वाल्व यहां पे ओपन हो जाएंगे। जब ओपन हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपने रिस्पेक्टिव ब्लड को कहां भेज देंगे, राइट ऑरिकल भेज देगा राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल भेज देगा कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये
ये होगा आर्ट्रियल सिस्टोल के दौरान। ये कितने सेकंड में हो जाएगा? 0.1 सेकंड में हो जाएगा। और जब ब्लड यहां से यहां आएगा तो इस दौरान ये सेमी ल्यूनोर वाल्व यहां पे जो प्रेजेंट है वो क्या रहेंगे? क्लोज रहेंगे। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि 0.3 सेकंड का होगा, और 0.3 सेकंड में क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाई एंड ट्राई कप्सिट वाल्व यहां पे क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ये दोनों वाल्व क्लोज हो गए और आप देखिए अब वेंट्रिकल क्या कर गया? कॉन्ट्रैक्ट कर गया, सिस्टोलिक कंडीशन में आ गया। जब ये सिस्टोलिक कंडीशन में आ गया तो यहां पे जो सेमी ल्यूनोर वाल्व है ये क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। जब ये ओपन वाल्व हो जाएंगे तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को कहां भेज देगा? लंग्स को भेज देगा। किसके लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी भेज देगा। किसके लिए? फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। और वापस फिर क्या होगा? वहां पे एक्सचेंज होगा O2 एंड CO2 के बीच। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स को जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल ओवर द बॉडी जाएगा। कौन सा ब्लड जाएगा? O2 प्लस ब्लड जाएगा। चलिए अब डबल सर्कुलेशन को समझ लेते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं सबसे लॉन्गेस्ट सर्कुलेशन, इट मींस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑल बॉडी को जा रहा है, ऑल बॉडी से सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में आ रहा है। इट मींस ऑल बॉडी को इन्वॉल्व कर रहा है और ये लॉन्गेस्ट सर्कुलेशन है और एक प्रेशर के द्वारा वेंट्रिकल ब्लड को रिलीज करता है। इसलिए इस सर्कुलेशन को जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल बॉडी से होते हुए सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से होते हुए लंग्स को आता है, इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल ये होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो लेफ्ट जो कि वेंट्रिकल एक बार अभी मैंने बताया क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोलिक कंडीशन में जाएगा और फिर डायस्टोलिक कंडीशन में आएगा। तो वन सर्कुलेशन के दौरान क्या होगा कि यहां पे जो ब्लड है वो जाएगा कहां पे? ऑल बॉडी से राइट पार्ट में आएगा। इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और उसी दौरान चूंकि यहां पे आप देखिए डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ, वही वेंट्रिकल उसी दौरान क्या कर रहा है? ब्लड को भेज रहा है लंग्स को, और लंग्स को जब भेज रहा है तो लंग्स को कहते हैं पल्मोनरी शैक, और इसलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। चूंकि शॉर्ट सर्कुलेशन होता है, अगर दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो ये कम दूरी तय करता है। तो यहां पे जो डबल सर्कुलेशन का इक्वेशन बनता है, डीसी इज इक्वल टू डबल सर्कुलेशन इज इक्वल टू सिस्टमिक सर्कुलेशन प्लस पल्मोनरी सर्कुलेशन मिलकर के डबल सर्कुलेशन यहां पे बोला जाता है ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। ये ध्यान रखना। आप देखिए एक ही साथ वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, और ब्लड को कहां भेज रहा है? ये लंग्स को भेज रहा है और ये ऑल ओवर द बॉडी से फिर हार्ट को ला रहा है। तो ये लॉन्गेस्ट हुआ और ये शॉर्टेस्ट हुआ। तो दैट इज द डबल सर्कुलेशन। ऐसा करते हैं आसानी से आपको हार्ट का फंक्शनिंग, हार्ट का स्ट्रक्चर, डबल सर्कुलेशन एंड कार्डियक साइकिल की पूरी प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद एंड बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।